हाय एवरीवंस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आर के श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 लर्न करने वाले हैं। ये क्लास जो है बिल्कुल जो बिगिनर हैं उनके लिए एकदम शुरू से क्लास चल रही है, बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लास चल रही है। ये पहला वीडियो को आपको दिया गया है, बेसिक इंग्लिश क्लास। बेसिक इंग्लिश क्लास ये किसी क्लास को क्लियर नहीं किया गया है कि यही सी क्लास के लिए ये वीडियो है या ये क्लास है। ऐसा नहीं है कि ये 11th 12th के लिए है या 9th 10th के लिए है, ये सब के लिए है। ठीक है, जो भी एकेडमिक्स स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और टॉपिक हम लोग का चल रहा है अल्फाबेट। क्या चल रहा है? अल्फाबेट। अल्फाबेट। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि अल्फाबेट तो क्या होता है, अल्फाबेट तो वर्णमाला होता है, लेकिन एक कॉमन चीज है, उसको याद कर लीजिए। ये कॉमन एरर भी हो सकता है। जैसे अल्फाबेट अगर लिखते हैं तो इसी जगह अगर अल्फाबेट्स अगर बोल देते हैं, अल्फाबेट्स बोल देते हैं, तो ये गलत होता है, वर्णमाला नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब होता है भाषाएं। ये याद रखिएगा। ये जो जूनियर सेक्शन का स्टूडेंट्स है वो याद रखेंगे। क्लियर? तो अल्फाबेट क्या होता है? वर्णमाला होता है। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, जैसे अल्फाबेट क्या क्या है, तो वो ये सब लेटर होते हैं, राइट। इसका पार्ट 2 चल रहा है। एकदम पेशेंस रखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है। क्लियर? एक बार आप रीड कर सकते हैं, बिल्कुल रीड कर सकते हैं। ये एकदम मैंने बोला ही कि ये बिगनर वाले लोग के लिए है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, आज से अभी से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए है, राइट। इसमें कहीं से भी थोड़ा सा ये शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आती है तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या बोलेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका क्या हो गया? ये टोटल जो है ये आपका अल्फाबेट हो गया, समझे? यानी ये जितने सारे इसमें आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये सबको तो अल्फाबेट बोल दिए, लेकिन इसमें से डब्ल्यू है, चाहे डी हो जाए, चाहे जेड हो या ओ हो जाए, ये सब अपने आप में लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेटर्स। यानी ये अक्षर, लेटर ही बोल दीजिए यहां, अक्षर। ये क्या कहलाएंगे? अक्षर। एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपका जो हिंदी ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर है, एकदम 90% जो है सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। उसमें घबराने की बात नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो फिर मेरा हिंदी छूट जा रहा है, ऐसा नहीं। आप तो बिना हिंदी सीखी हुई इंग्लिश तो सीख ही नहीं सकते हैं, ये भी क्लियर है। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एक स्टैंड बनाने के लिए एक स्ट्रेंथ जो होती, ताकत जो है इसमें होनी चाहिए, उसके लिए हिंदी ग्रामर का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो आपका जो है इस इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश भी क्लियर होते चला जाएगा। एकदम रिलैक्स रहें, कोई टेंशन नहीं। अब ये पूरी लेटर्स जो है, पूरा इस लेटर्स को अल्फाबेट जो बोला जा रहा है, अब वो अल्फाबेट का टाइप्स क्या होगा? पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि अल्फाबेट क्या है, किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन वगैरह बताया गया है। तो वो सारे चीज को आप क्लियर कर लिए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट क्या है, डिफिनीशन उसको भी पता है कैसे था,
कोई कमेंट में करके बताएंगे। अल्फाबेट का अगर कोई पूछ दिया कि व्हाट इज अल्फाबेट इन इंग्लिश, व्हाट इज अल्फाबेट इन हिंदी, राइट, दोनों में एक जैसा नहीं है, कुछ लेटर्स का अंतर हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखेंगे। ये उसमें नहीं बताना है और उसको इसमें नहीं बताना है, इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। आगे क्लास में हम जानेंगे कि लेटर क्या है, लेकिन अभी जो है, अभी तो ये पता करना है कि अल्फाबेट तो ये सब बता दिया गया ए से लेकर जेड तक, लेकिन इसके टाइप्स क्या है। तो कभी भी जो है कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट करते हो तो उस टॉपिक का नेम, उसका मीनिंग, उसकी डिफिनीशन, फिर उसके टाइप्स, ये सारा जरूरी होता है। टाइप्स अगर नहीं बता पा रहे हैं तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये कितने हैं, कैसे होता है, ये सारा जानना जरूरी है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो अल्फाबेट का यहाँ पे टाइप्स पूछा जा रहा है, इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का टाइप्स क्या है। ओके, तो अल्फाबेट के टाइप्स जो होता है वो टू ही होता है, जनरली टू टाइप्स होता है, एक वॉवेल, और वॉवेल का अर्थ क्या होता है दोस्त, स्वर। क्या होता है वॉवेल का अर्थ, क्या होता है स्वर। और दूसरा पार्ट जो है इसका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। ये एकदम जो है ना, ये क्लास बचपन से 55 तक सारे लोगों के लिए है, जो छोटा बच्चा है उसके लिए भी है और जो सीनियर स्टूडेंट है उनके लिए भी है, जो भी एकेडमिक और अन एकेडमिक दोनों के लिए है। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है, व्यंजन। और एक जो लिया जाता है आपका, ये एक्सेप्शन में होता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल यानी अर्ध स्वर होता है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। देखिए कौन, ये जो पूरी अल्फाबेट की बात करते हैं, तो अल्फाबेट जो है पूरी इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करता है, और अल्फाबेट से ही आप आर्टिकल को क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरे ग्रामर के डिस्कशन बोल दिया, पूरे ग्रामर के बारे में बात कर दिया। तो अल्फाबेट पूरी ग्रामर की जान है, एक बेस है, अगर इसको क्लियर नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल है। तो अल्फाबेट कितने हैं, कितने हैं, तो दो ही बोलेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ऐसे तीन बोलना है कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट कितने होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल, और जनरली आप दो बोलेंगे, राइट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्लियर, नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए। अब इसमें से एक एक करके आपको डिफिनेशन बताया जाएगा। ये क्लास चल रही है पूरा बेसिक, और आज का टॉपिक है वॉवेल, और आज का टॉपिक क्या है, वॉवेल है। चलिए, अब आपका फर्स्ट पॉइंट है वॉवेल। क्या है वॉवेल, वॉवेल का मतलब क्या है, स्वर, स्वर वर्ण। जैसे स्वर की बात हुई, सच में ये स्वर है, इसका सभी लेटर। अब इसका जो है आप क्या कीजिए, डिफिनीशन को क्लियर कीजिए। क्या कीजिएगा, डिफिनीशन। डिफिनीशन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, जरूरी है। वॉवेल का मीनिंग जान गए, स्वर, अब उसका डिफिनीशन जानेंगे, राइट। आप लिख सकते हैं अ वॉवेल इज, a vowel is a word, नहीं, letter, letter, a vowel is a letter that is, that is, that is pronounced, that is
pronounced without the any letter is called any. Without the, ऐसे लिखिए, without the help of any letters is called vowel. राइट. ये कह रहा है कि vowel इज अ लेटर, यानी स्वर वर्ण जो होता है एक ऐसा वर्ण होता है दैट इज प्रोनाउंस्ड, जिसकी उच्चारण विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है. वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? वॉवेल कहलाती है. तो समझ में आया दोस्त कि वॉवेल कितना इंपॉर्टेंट है. आप इसे चाहिएगा तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो परिभाषा लिख दीजिएगा, जरूरत अगर हो तो लिखिएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा स्क्रिप्ट करके लिखिएगा. वॉवेल यानी स्वर, स्वर वह वर्ण है या वह अक्षर है, ऐसे भी लिख सकते हैं. वह वर्ण है या वह अक्षर है जिससे बिना किसी दूसरे वर्ण की, ऐसे लिख देंगे इसको, थोड़ा सा यहां एरर हो गया. वॉवेल वह वर्ण है जो या ऐसे लिख दें, जिसकी उच्चारण बिना किसी वर्ण या अक्षर की सहायता से हो तो वह वॉवेल कहलाती है, यानी स्वर कहलाता है. क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है. तो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है. क्लियर? तो आपने ये जाना कि वॉवेल जो होता है वो क्या है, उसका डिफिनेशन के माध्यम से अभी आपको बताया गया कि अ वॉवेल इज अ लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वॉवेल. और वॉवेल वह वर्ण है जिसकी उच्चारण बिना किसी वर्ण या बिना किसी अक्षर की सहायता से हो तो वो क्या कहलाती है? वॉवेल कहलाती है. राइट. ये अभी आपने जाना कि वॉवेल क्या होता है. फिर उसके बाद अभी आपको बताया जाएगा कि वॉवेल क्या क्या, पूरे अल्फाबेट के ग्रुप में वॉवेल कौन कौन सा होता है. ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी बिहार के स्टूडेंट्स को पता है, पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स को पता है. कुछ उसमें मिस हो जाते हैं, वो चीज अब मिस नहीं होने दिया जाएगा. राइट. अब उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जिसको देखिए प्रोनाउंसिएशन, बहुत ऐसे लोग हैं प्रोनाउंसिएशन तो है बात सही है, लेकिन पंचुएशन भी होता है तो वो अलग हो गया, प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया. ठीक है. अब प्रोनाउंसिएशन ये वर्ड बोलने में ना थोड़ा सा मिस हो जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग, तो वो मायने नहीं है. यहां देखिए वॉवेल, तो अब वॉवेल का डिफिनेशन तो जान, लेकिन वॉवेल कौन कौन सा होता है वो हो गया ए, ई, आई, ओ, यू. यानी कहने के लिए वॉवेल कितने हुए? तो 5 हुए.
वॉवेल कितने हैं? 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक बार और रिपीट कर लीजिए, वॉवेल कितने होते हैं? तो आप बोलिएगा कि वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। राइट। अब देखिए, ये जो है इसमें कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेंगे। ये कह रहा है our lips do not touch the pronunciation of vowel। ये कह रहा है कि our lips do not touch the pronunciation of vowel, यानी हमारी होठ प्रोनाउंसिएशन जब वॉवेल की होती है तो उस टाइम सटती नहीं है। डोंट टच, सटाओ मत जबरदस्ती। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो इस टाइम नहीं होता है, टच नहीं कर सकता है, टच कर ही नहीं सकता है। राइट। और दूसरे स्टेप में आप ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो एनी वर्ड possible, क्या possible विदाउट वॉवेल। ये कहा जा रहा है इसमें कि बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड पॉसिबल नहीं है दुनिया में, कोई भी वर्ड पॉसिबल नहीं है भाई, ये याद रखेंगे। देयर इज नो एनी वर्ड पॉसिबल विदाउट वॉवेल, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो संभव है बिना वॉवेल के। क्लियर। एक और स्टेप में ले लेंगे इसको। इट इज अ वर्ड इन इटसेल्फ। ये खुद में, ये स्वयं क्या होती है? एक शब्द होती है। ठीक है। इट इज अ वर्ड इन इटसेल्फ, ये स्वयं में, ये खुद में एक क्या है? एक शब्द होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है अब जरूर इसको क्लियर कर लीजिए। अब जो है आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे अल्फाबेट में, अभी तो ये पार्ट 2 चल रहा है, आगे बहुत सारा मिलेगा। तो अल्फाबेट में अभी ऐसा चीज आएगा कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल का क्या भूमिका है अल्फाबेट में, तो ये भी क्लियर कराया जाएगा। यानी आप ही नहीं, जो भी अनअकैडमिक वाले स्टूडेंट्स जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से जानकारी है और उनको भी ये जानकारी करना पड़ा है या करना पड़ता है कि आर्टिकल का यूज जो है वॉवेल में कैसे होता है और वॉवेल जो है इसकी कितनी परसेंट जो है इंपॉर्टेंस होती है आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए। और ये जान लीजिए आज, ये जो वॉवेल जो है ये हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, ठीक है, आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा हिंदी के वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखा जाता है, हिंदी के स्वर और व्यंजन को। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं सॉल्व किए तो आपका आर्टिकल जो होगा ना वो गलत हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि अल्फाबेट पूरी ग्रामर के लिए सिरदर्द है अगर याद नहीं करते हैं तो, अगर इसको सही ढंग से नहीं सीखते हैं तो बहुत मुश्किल कर सकता है। राइट। अब चलिए सेकेंड डेफिनेशन की ओर। तो अभी अभी आपने क्या सीखा? तो वॉवेल क्या है, ठीक है ना, वॉवेल का डेफिनेशन और उसकी टाइप्स और उसके जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको मालूम चला, ठीक है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब क्लियर हो गया। अब जो है कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लास की जो है नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। पसंद आए तो आगे जुड़े रहें। चलिए ये तो ये क्लियर है कि क्लास में ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं मिलेगी, ओनली आपको टॉपिक से जुड़ा हुआ बात मिलेगी।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश क्लास में ये वो। यार देखिए, आप पढ़ने आए हो ना, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, ठीक है। बार बार ये समय नहीं मिलती है, और मैं बार बार स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। ये तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ आपके दोस्त, मेरे दोस्त की सभी की डिमांड थी कि थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट किया जाए, और बेसिक से स्टार्ट करने के लिए जो है बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इसकी नीड थी। आपको भी नीड है, अगर आपको लग रहा है कि नीड है तो। कॉन्सोनेंट, 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 राइट। कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट का अर्थ क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन, राइट। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। अब ये इसका डिफिनीशन क्या है ये समझेंगे। कॉन्सोनेंट का डिफिनीशन क्लियर कर लीजिए। अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने कंठ को, जुट्टों को फाड़ते हैं, ठीक है ना। वो वोकल जो है ना, जैसे वॉवेल में ए ई आई ओ यू बोल देना यार। अब इसमें क्या जरूरत है जुट्टों की एनर्जी खर्च करना? आपको जब प्रोनाउंसिएशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें होगी, और लाइव क्लास में उसके लिए मिलिए ना, वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनीशन में आइए, तो क्या है ये कह रहा है, अ कॉन्सोनेंट, अ कॉन्सोनेंट, a consonant is a letter, a consonant is a letter which is pronounced, which is pronounced with the help of vowel, with the help of vowel is called, चाहिए पे स्टॉप कर दीजिए। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट वैसा वर्ड होता है, वैसा अक्षर होता है जिसकी उच्चारण भवेल की सहायता से होती है, जिसकी उच्चारण भवेल की सहायता से होती है। ये बिना भवेल की सहायता से बन भी नहीं करेगा, सही नहीं होगा कोई भी वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका क्या हो गया? ये सब के सब लेटर जो है ये आपका कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। अब यहां पे नोट में आप एरो देकर लिख लीजिएगा। ये कहेगा, यहाँ ठीक तो है, नो वर्ड एनी, नो वर्ड पॉसिबल विदाउट वॉवेल, ये बात है, इसमें भी लिखा था, ठीक है ना। जैसे कोई भी वर्ड देख ले, जैसे बुक लिख रहे हो तो बुक में यहाँ पे क्या आ गया? वॉवेल आ गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे पेन है तो इसमें भी वॉवेल आ गया। तो जितना भी सारा है बहुत सारा मिल जाएगा, तो आपको डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। ये जो है आपका ये वो कंसोनेंट, कंसोनेंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। कंसोनेंट में कुछ खास बात थी नहीं। कंसोनेंट कह रहा है कि अ कंसोनेंट इज अ लेटर व्हिच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। ये वॉवेल की सहायता से ही इसकी उच्चारण होती है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो है सेमी वॉवेल किसको बोलिएगा? सेमी वॉवेल किसको बोलिएगा? तो एक लाइन में इसको फिनिश करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग का प्रोनाउंसिएशन का होगा। बड़ी मस्त क्लास होने वाला है वो। नेक्स्ट क्लास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेमी वॉवेल। तो सेमी वॉवेल क्या क्या होता है? बस दो वर्ड है, इसको याद कर लेना है, डब्ल्यू और वाई।
बस यही W और Y, वे, याक, ये सब वर्ड्स आते हैं इसमें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको थोड़ी सी भी अगर कहीं से दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप एक्टिव हैं, इंटरेस्टेड हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं इस क्लास से तो आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।